गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आप व्यू में हमने आपको ए इनवर्स निकालना सिखाया था। उसके बारे में हमने व्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में आपको पढ़ाया था कि व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है और अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, इनके बारे में पढ़ाया था। और हमने बताया था कि कैसे ए इनवर्स निकाला जाता है और आपको एक क्वेश्चन उसके आधार पर हमने कराया था। फिर हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दिया था। क्वेश्चन ये था ए बराबर 315016004 और इसका हमें ए इनवर्स ज्ञात करना था। लेकिन बच्चों, आपकी तरफ से इस क्वेश्चन पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया, हल करके नहीं दिखाया। आशा करता हूँ अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाए वो कराना है। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करा रहा हूँ। तो अवयव था हमारे पास ये, इसका ए इनवर्स निकालना था। तो हम अपना स्टेप वही फॉलो करेंगे कि दिए अवयव का क्या बना लेंगे। सबसे पहले सारणिक बना लेंगे। तो सारणिक बनाने के लिए बताया था कि इस वाले सिंबल को किस सिंबल में बदल देंगे, इस वाले सिंबल में बदल देंगे। तो ये हमने अवयव का क्या बना लिया, सारणिक। फिर हमने सारणिक का मान निकाला। सारणिक का मान वही, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट तत्व लेंगे प्लस साइन के साथ, फिर फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 4 में और 0 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे। उसके बाद -1 लेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और पहली रो का दूसरा तत्व लेंगे। फिर फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड कर लेंगे। फिर 0 की मल्टीप्लाई 4 से और 0 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। उसके बाद प्लस साइन के साथ फर्स्ट रो का तीसरा तत्व ले लेंगे 5 प्लस साइन के साथ। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर लेंगे और फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 में और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमारा मान आएगा सारणिक का वो आएगा ए सारणिक बराबर 12। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अवयव कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, यानी ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कौन सा, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। तो अब हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अवयवों के सहगुणनखंड निकालने होते हैं। तो अवयव ए के सहगुणनखंड निकालने का मैंने बताया था। A11 से स्टार्ट करेंगे और A33 तक जाएंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये हमें निकालने होते हैं। और प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हम चलते हैं। और इसका क्या मीनिंग होता है, जब हम A11 का मान निकालते हैं, A11 का जब मान निकालेंगे तो इसका मीनिंग होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है और जो बचे हुए हैं उनको ऐसे लिख लेंगे और इनको फिर से सोल्व कर लेंगे। 4 × 4 और 0 6 और प्लस का साइन लगाएंगे पहले। तो सोल्व करने के बाद इसका मान आ जाएगा 4। A12 में क्या करना है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करना है। जो बचे हुए होंगे उसको इस सारणिक में लिख लेंगे। जो ये सारणिक होता है इसको हम बोलते हैं उपसारणिक। याद रखना क्या बोलते हैं, उपसारणिक कहते हैं। जो भी है हम यहाँ पर निकालते हैं, ये भी हमारा उपसारणिक है, ये भी उपसारणिक है, ये सब क्या है, उपसारणिक है हमारे। A13 का मान निकालने के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो उसी तरीके से जो बचेगा उसके उपसारणिक में लिख लेंगे। उपसारणिक कॉल करने का तरीका वही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा के इनको सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि A11 प्लस से शुरू होगा, A12 माइनस, A13 प्लस, A21 माइनस, ऐसे ये चलने हैं। फिर हम A21 का मान निकाल लेंगे। A21 का मान निकालने के लिए दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, जो बचेगा उसको उपसारणिक में
फिर 4 की मल्टीप्लाई इधर, 0 की मल्टीप्लाई इधर, और इनके बीच में माइनस का चिन्ह। जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख लेंगे सोल्व करके। फिर इसी तरह से A22 A23 निकाल लेंगे। इसी तरह से A31 A32 और A33 हम ज्ञात कर लेंगे। A33 का मीनिंग क्या है, तीसरी रो और पहला कॉलम। A32 का तीसरी रो दूसरा कॉलम। A33 का तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो ये जो बचेगा उनको रख लेंगे, यानी वो जो मान है वो हमें हाइड करना है। जैसे A33 का मान निकालना है तो तीसरी रो और तीसरे कॉलम को क्या कर लेंगे, हाइड यानी छुपा लेंगे, और जो मान आएगा वो मान यहाँ से सोल्व करके लिख लेंगे। तो यहाँ से सभी के मान हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद A के हम सहगुणनखंडों का क्या निकालेंगे, अवयव निकालेंगे। तो माना वो क्या हमने मान लिया, B मान लिया, मान रख दिए A21 का, A22 का, सॉरी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारे मान रख देंगे। फिर उसका एडजेसेंट निकाल लेंगे, यानी बी डैश क्या हो जाएगा इसका, यानी रो की कॉलम और कॉलम की क्या बना देंगे, रो बना देंगे। फिर ए इनवर्स निकालना था हमें। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट A अपॉन मैट्रिक्स वो सारणिक। तो हमने एडजेसेंट का मान रख दिया, सारणिक का हम ये 12 है, 12 को हम यहाँ पर भी 1/12 भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यही है, और यहीं से ये इसका क्या है, आंसर है। आप चाहे तो 1/12 की मल्टीप्लाई अंदर भी प्रत्येक तत्व के साथ कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हो। तो यही हमारा पहले जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है। अब अगर आपने कर रखा होगा तो आप क्वेश्चन को मैच कर लेंगे, जहाँ पर आपकी गलती होगी उसको ठीक कर लेंगे। आगे चलते हैं। आज एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा गया था एक बच्ची के द्वारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या दिया हुआ है, A बराबर 1 -1 2 3 के लिए क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है A² - 4A + 5I बराबर 0 के, यानी इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना ये चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। और तथा A इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है, यानी 2 क्वेश्चन इसमें दिए हुए, इसको 0 के इक्वल सिद्ध करके दिखाना है, और साथ ही साथ इसी मैट्रिक्स से हमें किसका मान निकालना है, A इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है। तो हम इसका जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, दिया हुआ मैट्रिक्स। फिर हमें इसका मान निकालना चाहिए, तो हमें A² का मान चाहिएगा। तो A² का मान निकालने के A × A की मल्टीप्लाई कर दी तो A² हो जाएगा। A का मान रखा, A का मान रखा, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, और ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, और पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल है, अतः गुना संभव है। हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है गुना करते समय, जो हमने पहले नियम बताए थे उस नियम को भी फॉलो करना है, कि अगर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर होगा तभी गुना होती है, अन्यथा गुना नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आप जब गुना करें तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे। गुना करने का वही तरीका, दूसरे वाले का कॉलम लेके चलेंगे, इसके फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो के साथ, यानी 1 × 1 2 × -1 1 × 2 2 × 3, फिर सेकंड कॉलम लेके चलेंगे, सेकंड कॉलम की फिर से फर्स्ट रो के साथ 1 × -1 3 × -1 -1 × 2 और 3 × 3। इसको सोल्व कर लेंगे तो A² का मान आ जाएगा -1 -4 8 7। अब हमने क्या किया, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है A² - 4A + 5I। A² का मान रख देंगे, अभी हम जो हमने निकाला है, माइनस का चिन्ह 4 एज इट इज, A का मान हमें दिया है लिख देंगे +5। अब हमें I का मान निकला है। I क्या बताई थी हमने, I बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I क्या बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था।
तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका विकर्ण कितना हो, 1 1 हो, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंट। क्योंकि हम यहाँ पर सभी 2 × 2 के मैट्रिक्स है, तो हमें जो आई है वो भी कितने का लेना पड़ेगा, 2 × 2 क्रम का लेना पड़ेगा, यानी जिसमें 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो। इसलिए हमने यहाँ पर आई का मान क्या रख दिया, 1 0 0 1, जिसका यानी ये भी हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 × 2 का लिया है। तो बस आपको जहाँ कहीं भी आई मिले, आपको देखना है कि बाकी के मैट्रिक्स किस क्रम के हैं, और आपको आई का मान उतना ही उसी क्रम में ले लेना है। अगर ये 3 × 3 का मैट्रिक्स होता तो हम आई का मान भी 3 × 3 का ही लेते, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेते। लेकिन यहाँ पर कितने का है, 2 का, तो इसलिए हमने क्या लिया है, 1 0 0 1 लिया है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर 5 मान रख देंगे। अब इसको एज इट इज रखेंगे, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, तो ये यहाँ पर इन दोनों की घटा हो जाएगी, -1 -4। ये बस उसी तत्व को उसी तत्व से घटाना है जो हमने पहले आपको जोड़ घटा के सवाल कराए थे। इनको दोनों को सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा, और ये एज इट इज चलता रहे। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि इनके बीच प्लस का साइन है, तो इनको जोड़ेंगे, तो तब क्या आ जाएगा, इनको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -5 + 5 0 + 0। तो क्या बन गया, 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 0, ये 0 ये 0 ये 0। और ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गई, RH। तो यानी a² - 4a + 5i, इसका मान कितना आ गया, 0। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हमें A इन्वर्स का मान ज्ञात करना है। तो A इन्वर्स का मान हम निकाल सकते हैं ऐसे, वही तरीका अपना इन्वर्स का मान निकालने का। अब हमें A इन्वर्स का मान ज्ञात करना है, तो A का मान, A का सारणिक, फिर उसको चेक कर लेके व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, यह संभव है। अवयव एक एक से खंडज ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर ये A इन्वर्स आ जाएगा एडजेसेंट, ये तो यहाँ पर ये इसका निकाल के ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसका सोल्व करने का, दूसरा तरीका ये है इसका सोल्व करने का कि हमें क्या दिया हुआ है, a² - 4i + 5 4a + i बराबर 0। इस i को इधर ले जाओ, तो a² - 4a = -5i। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ A इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दो, A इन्वर्स की, a² + 4a A इन्वर्स। ये तरीका मैं आपको दोबारा से इसको इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से भी और करके दिखाऊंगा। आप इसको पहले इस वाले तरीके से कर लेना जो मैंने बताया है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप पहले इस वाले तरीके से करके देखना जो मैंने तरीका बताया है। और A इन्वर्स निकालना है तो वो तो सिंपल, जो मैंने अभी उपरोक्त मेथड आपको बताया उससे आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं इस वाले क्वेश्चन को ही आपको दूसरे तरीके से इस वाली थ्योरम से ही करके दिखाना है हमें ये, तो ये मैंने दूसरे तरीके से कर दिया। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।